अभिषेक, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं इस वक्त, ये बताइए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक भारतीय बोर्ड से क्या खबर आ रही है? डिस्कस किया जा रहा है पाकिस्तान के इस फॉर्मूले पर, किसी हतमी नतीजे तक पहुंचे हैं या नहीं? देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो ये अभी से नहीं, 6 महीने 8 महीने पहले से मैंने लिखा भी था और कहा भी था कि 2 ही सूरत हैं जिसमें भारत चैंपियंस ट्रॉफी में खेल सकता है। एक हाइब्रिड मॉडल में होगी या पाकिस्तान के बाहर कहीं पूरी ट्रॉफी होगी। भारतीय टीम जब तक, उसमें बीसीसीआई का कोई रोल नहीं है, जब तक भारतीय सरकार भारतीय टीम को इजाजत नहीं देगी कि वो पाकिस्तान जाए, तब तक वो नहीं जा सकती। और ऐसी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही है कि भारतीय टीम को भारत सरकार कोई इजाजत दे हाल फिलहाल में, वो उसका स्टैंड है। तो ऐसे में बीसीसीआई कुछ कर नहीं सकता। बीसीसीआई सिर्फ इतना कर सकता है कि आपसे कहे, आईसीसी से कहे कि हमको जो है हाइब्रिड मॉडल में नहीं अभिषेक, हाइब्रिड तो हो गया ना, यानी जो पाकिस्तान ने माना है वो हाइब्रिड मॉडल ही है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ये कह रहा है कि जब हम भी जाएंगे तो हमें भी हाइब्रिड मॉडल फिर हमारे अप्लाई होगा। बस यहां तक बात है ना, तो इस पर कोई डिस्कशन हुई है, कोई चांसेस है? देखिए, आपकी चाहत और हमारी चाहत में थोड़ा अंतर है। हमारी चाहत को थोड़ा ज्यादा माना जाता है, आपकी चाहत को थोड़ा कम माना जाता है। सही कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई इस पर एग्री होगा। और जैसे पिछली बार आप लोग हमारे यहाँ खेलने आए थे, वैसे अगली बार भी आपको आना पड़ेगा। इसके अलावा क्या रास्ता निकलता है, उसके ऊपर डिस्कशन जरूर हो सकता है। इसके अलावा तो कोई रास्ता है? शाहिद साहब से पूछा, शाहिद साहब से बात कोई रास्ता है? शाहिद साहब बताइए क्या रास्ता है, और जो अभिषेक कह रहे हैं क्या उससे आप अग्री करते हैं? अग्री करवाते हैं ये लोग। इनका क्लाउड है, फाइनेंशियल क्लाउड है, इनका असर रसूख है। यानी शाहिद साहब ये सारे रास्ते बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए, दरवाजे खिड़कियां इन्होंने बंद कर दी, और अब कह रहे हैं इसके अलावा कोई रास्ता है तो फिर उसपे ये वो मेहमान नवाजी करें। आईसीसी भी बंद गली में खड़ा है, भारतीय बोर्ड भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी। कल आईसीसी के जाते हुए चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू टेलीग्राफ बरतानिया वाले अखबार को दिया है। उन्होंने कहा है कि आईसीसी में एक मुल्क का असर रसूख बहुत से नताइज को डिस्टॉर्ट करता है, खराब करता है, और वो जाहिर है उनकी भारत की तरफ इशारा है। भारत का क्लाउड, भारत के पैसे बहुत ज्यादा हैं, जिसकी वजह से उसकी हर बात मानी जाती है। और ये त्रिपाठी भाई भी बड़े फख्र से कह रहे हैं कि जी आपको मानना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अब ये तय कर लिया कि अगर हाइब्रिड मॉडल इस दफा होगा तो पाकिस्तान की टीम भी भारत नहीं जाएगी। और उसमें इतना बड़ा कौन सा एतराज है? 2026 में तो 2 होस्ट हैं, भारत भी है, श्रीलंका भी है, तो पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में डाल दें। अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है तो भारत आकर श्रीलंका में वो सेमीफाइनल खेल ले। अब पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। और ग्रेग बार्कले ने एक बात ये भी कही कि जय शाह के ऊपर अब ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है, उनको सारे बोर्ड मेंबर्स को लेके चलना पड़ेगा। आईसीसी का दरअसल प्रॉब्लम ये है कि उसकी गवर्नेंस बड़ी वीक है। बोर्ड मेंबर्स चलाते हैं, वो बोर्ड मेंबर भारत भी है, वो बोर्ड मेंबर पाकिस्तान भी है। भारत के पास क्लाउड बहुत ज्यादा है, सारा पैसा उनके पास से आता है क्रिकेट चलाने का। अगर वो इस बेसिस पे अपना असर रसूख दिखाएं कि उनकी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है, अब वो टेस्ट की भी नंबर 1 बन जाएगी, ओडीआई और T20 की तो ऑलरेडी नंबर 1 है। अगर इस बेसिस पे वो ऑस्ट्रेलिया से खेलें, पाकिस्तान से ना खेलें, जिम्बाब्वे से ना खेलें, साउथ अफ्रीका से खेलें, तो दुरुस्त बात है। लेकिन अपने पैसे की बुनियाद पर हर बात मनवा लेना, ये क्रिकेट के लिए खतरनाक है। और इसी वजह से 2011 में उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव आईसीसी के हारून लोरकाट ने एक रिव्यू करवाया था। उन्होंने कहा था कि आईसीसी की गवर्नेंस स्ट्रांग होनी चाहिए। और लॉर्ड वुल्फ ने, जो क्यूसी इंग्लैंड के, उन्होंने एक रिव्यू किया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि जो टॉप 3 कंट्रीज हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इनका क्रिकेट में जब तक असर रसूख कम नहीं होगा, ये बातें दूसरों की नहीं मानेंगे जब तक आईसीसी की गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी। और ये सारा सामने आ गया मामला खुल। अभिषेक देखें, सारी बात तो सच है जो शायद हाशमी साहब ने की है, आप सहमत होंगे इससे, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। बात बिल्कुल सच है। और मैं पाकिस्तान को एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते एक सलाह दूंगा कि दूसरों की मजबूती से दुखी होने की जगह खुद को आप मजबूत करें। मैं तो चाहता हूं पाकिस्तान इतना मजबूती नहीं गुरूर उसकी और हर धर्मी। सर मजबूती ऑस्ट्रेलिया की भी है, मजबूती इंग्लैंड की भी है। आपने बहुत देर बोला, मुझे भी बोल लेना। जी बोले। अभी मैं ये कह रहा हूं कि अगर भारत की मजबूती से आपको कोई परेशानी है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी टीम मजबूत है, हमारा क्रिकेट मजबूत है, बीसीसीआई के पास पैसे हैं, तो ये हमारा कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है।
मैं तो चाहता हूं कि आपकी पीसीएल में भी, आपकी पीएसएल में भी बहुत पैसे आए, आपके सारे स्टेडियम बहुत अच्छे बने, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना मजबूत हो जाए कि वो भारत को दबाने की कोशिश करे। आप पैसे लेकिन की आप मजबूती की मजबूत बात करो कर रहे हैं ना, मुझे देखिए लगता शाहिद साहब भी है- पैसे मुझे की लगता मजबूती की है- बात कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज तो आप देखिए भारत अभी 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 होम सीरीज बड़ी बुरी तरह आ रहा है। शाहिद साहब यही कह रहे हैं अभिषेक, मजबूत हो जाएगा जी जी, तो वो अपने आप उसकी ज्यादा सुनी जाएगी। ये वर्ल्ड फिनोमिना है, आप इसको माने या ना माने, क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो, दुनिया में सब ऐसे ही चलता है। कोई भी खेल हो, आईओसी हो, आईओए हो, कोई भी चीज हो, दुनिया में हर क्रिकेट बोर्ड, हर पॉलिटिक्स, हर देश इसी तरीके चलता है। जो ज्यादा मजबूत होता है उसकी ज्यादा सुनी जाती है। बस यानी पावर का गेम है ना, यानी इसमें खेल वगैरह, और ये कहते हैं कि बॉर्डर्स नहीं दुनिया होते सब खेल में पावर कोई, से चल रही है, पूरी दुनिया आज जिस स्थिति में नहीं, है, लेकिन खेल को शाहिद पावर पे नहीं साहब चलना की वजह से चाहिए। ही है। नहीं, चलिए अभिषेक, शाहिद साहब से पूछते हैं, शाहिद साहब आज क्या होने जा रहा है, क्या प्रिडिक्शन है, आपको क्या लगता है किस करवट ये ऊंट बैठेगा? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है अभिषेक की कि मजबूती को माना जाता है। जी, पाकिस्तान बिल्कुल। को भी अपना हाउस ऑर्डर में करना पड़ेगा, बिल्कुल। अपनी टीम बेहतरीन टीम करनी पड़ेगी। अगर हमारी टीम भी दुनिया की टॉप टीम बन जाए तीनों फॉर्मेट में, फिर हमसे लोग खेलने के लिए राजी होंगे और खेलेंगे। लेकिन मजबूती का मतलब ये नहीं होता कि दूसरों को आप दबाएं, दूसरों को आप तहकीर से देखें, ये मतलब नहीं होता। और जहां तक आज आईसीसी की मीटिंग की बात है, आईसीसी तो अभी तक इसको कंफर्म ही नहीं कर रहा। ना जाने क्यों वो इतना इसको छुपा रहे हैं कि नहीं जी कोई मीटिंग नहीं है, आइंदा चंद दिनों में होगी। लेकिन अगर मोहसिन नकवी साहब गए तो इसका मतलब है कि कोई मीटिंग होने वाली है। वो अपने स्टांस पे बड़ी मजबूती से खड़े हैं कि अगर इस दफा हाइब्रिड होगा तो फिर हर दफा हाइब्रिड होगा। तो अभी आज तो मुझे कुछ इसमें उम्मीद नहीं लग रही। अबे अगले 3-4 दिनों में और जाके पेशरफ्त होगी, कुछ बात आगे बढ़ेगी। जाहिर है ब्रॉडकास्टर्स भी परेशान है, उन्होंने उनको शेड्यूल चाहिए ताकि वो अपनी अरेंजमेंट कर सके। तो अगर हाइब्रिड पे होगा तो फिर पाकिस्तान का भी यही मौके पे देखें आईसीसी इसके बारे में क्या करता है। आईसीसी ने तो बिल्कुल कोई किरदार ही अदा नहीं किया। ये सारा मामला 1 साल पहले उठना चाहिए था, या कम से कम 6 महीने पहले उठना चाहिए था। भारत ने हमेशा ये कहा है कि हम अपनी गवर्नमेंट क्लियरेंस के बगैर अपनी टीम नहीं भेजेंगे, तो ये चीज एड्रेस कर लेते ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, और भारत को कहते कि पाकिस्तान की टीम आ गई, चौथी दफा आई है 2008 के बाद से, आप भी एक दफा आए। ये अगर पहले एड्रेस कर लेता, आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत को खुले मैदान में छोड़ दिया कि भाई लड़ लो आप आपस में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभिषेक, और जो बार्कले साहब जिनका इंटरव्यू की बात अभी शाहिद भाई कर रहे थे, वो बार्कले साहब तो पिछले 3-4 साल से आईसीसी में है। उन्होंने क्यों नहीं किया? उनके पास पावर थी। 1 साल चैंपियंस ट्रॉफी के अनाउंसमेंट को कितने साल हो गए? जब नया कैलेंडर अनाउंस हुआ था तब ये अनाउंस हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। तब उन्होंने बीसीसीआई से क्यों नहीं डिस्कस किया? तब उन्होंने बीसीसीआई और पाकिस्तान को एक पेज में नहीं आए। आज वो जिम्मेदारी से भागकर वहां कह रहे हैं कि एक देश है जो क्रिकेट चलाने को करता है। अरे भाई, आप भी तो उसी की मदद से आप जो है वहां पे आईसीसी चेयरमैन बने थे। आप जब पद पे होते हो तब आप काम क्यों नहीं करते हो? आपने 4 साल, वो कोई छोटे कम साल के लिए नहीं थे। उन्होंने 2-3 बार वो रहे, उन्होंने क्यों नहीं पेज पे लाए, एक पेज पे लाए? एशिया कप में जब ये हुआ था तो उनको नहीं पता था कि आईसीसी अभी वर्ल्ड कप में होगा।